हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग कवर करेंगे। जो खान सर के द्वारा आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, उसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। अगर प्रैक्टिस सेट 2 और 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 है। ये बुक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 27 हल प्रश्न पत्र है और 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सभी प्रश्न जो है वो क्लास 10th बेस पर आधारित है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ए आयोडीन, पोटेशियम, क्लोरीन और इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि के लिए सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, सेकेंड नंबर सवाल को। ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिनकी संस्तुति में सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं वह है। तो ऑप्शन है ए इंद्र, ऑप्शन है बी विष्णु, ऑप्शन है सी सोम, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी इंद्र जो है वो ऋग्वेद में उल्लेखित देवता जो है जिसकी संस्तुति में सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 3 नंबर सवाल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है। ऑप्शन है ए मानसरोवर झील, बी दिया गया है रोहतांग दर्रे, ऑप्शन है सी दोनों, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 3 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन मानसरोवर झील, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम स्थल है सिंधु नदी का वो हो जाएगा ए ऑप्शन मानसरोवर झील। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 4 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। विनाइल के बैनर पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है ए कर्नाटक, ऑप्शन है बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन है सी महाराष्ट्र, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है वो विनाइल के बैनर पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ए 22 अगस्त को, ऑप्शन है बी 30 अगस्त को, ऑप्शन है सी 12 जनवरी को, ऑप्शन है डी 12 अगस्त को। तो राइट आंसर यहाँ से देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन 30 अगस्त को जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, किसने कहा था साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन है बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन है सी शिव स्वामी अय्यर, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 6 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शिव स्वामी अय्यर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 7 नंबर सवाल को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ए 2 सितंबर को, ऑप्शन है बी 4 सितंबर को, ऑप्शन है सी 4 नवंबर को, ऑप्शन डी दिया गया है 30 जनवरी को। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष जो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 2 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 8 नंबर सवाल को। बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 9 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन या पतन नगर है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान जो था वो चीनी यात्री था, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, सहरिया जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है ए महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और राजस्थान में। तो सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 12 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को
किस रंग द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए काला रंग, ऑप्शन ए बी हरा रंग, ऑप्शन ए डी लाल रंग, ऑप्शन ए डी इनमें से कोई नहीं। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को जो है वो किस रंग द्वारा दर्शाया गया है? तो लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन चीन जो है वो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं 14 नंबर सवाल को। जंप बॉल शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंप बॉल शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 15 नंबर सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं 1885 ईस्वी में यानी हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया 16 नंबर सवाल को। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर या द्वितीय था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर में लगता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 18 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। सेल जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए वो हो जाएगा बी ऑप्शन स्टील उत्पादन के लिए जो है वो सेल प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओबीसी का जो पूर्ण रूप होता है यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए वो हो जाएगा ए ऑप्शन अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक जो है यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए वो थे हिटलर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से सबसे बड़ी धमनी जो है वो का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी धमनी जो है वो महाधमनी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। 25 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए वो बनता है कार्बोनाइजेशन के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। जेनेटिक कोड की खोज जो है वो किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है वो किसने की थी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है वो हार्वे ने की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 29 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैलाइट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 30 नंबर सवाल को। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया जो है वो किससे संबंधित है? राइट जो आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन रेबीज नामक बीमारी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन के द्वारा और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हेमाटाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है वो शरीर में आयोडीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। कोशिका की खोज जो है वो किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन सोडियम नाइट्रेट का, यानी
NaNO3 का जो सामान्य नाम है वो है चिलीसीरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 36 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द जो है वो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर सवाल को। नेफ्रोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दे का अध्ययन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदरक, बाकी सब जो है वो जड़ के उदाहरण है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 40 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसकी कमी के कारण जो है वो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन है बी विटामिन बी, ऑप्शन है सी विटामिन सी, ऑप्शन है डी विटामिन डी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा रिकेट्स रोग जो है वो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, विटामिन बी के कमी के कारण बेरी और विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। राज तरंगिणी के लेखक जो है वो कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हड़ है। राज तरंगिणी जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन 1976 ईस्वी में जो है वो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, द्वितीय बौद्ध संगीति या परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो है वो VVI प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। 46 नंबर सवाल को कवर करते हैं। टाइटन किसका चंद्रमा है? तो टाइटन जो है वो शनि का चंद्रमा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। वोल्ट मापी द्वारा क्या उपयोग करके क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मापी का उपयोग जो है वो यहाँ से देख लीजिए विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 48 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। 48 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए नियॉन, ऑप्शन है बी हीलियम, ऑप्शन है सी हाइड्रोजन, ऑप्शन है डी आर्गन। तो निम्न में से कौन सी गैस जो है वो अक्रिय गैस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है, बाकी सब जो है वो अक्रिय गैस है। देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सी है? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये सभी जो है वो 6 जो है वो अक्रिय गैस है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 49 नंबर सवाल को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तंजावुर में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 50 GK GS और साइंस के प्रश्न को कवर किए हैं इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल से अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए।
आइए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। बिहार पुलिस से संबंधित अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। अगर आप बिहार पुलिस में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना ना भूलिए। मास्टर वीडियो बिहार पुलिस का नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।